आपके अपने चैनल विनायक डेली डायरी में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से सदैव आप पे समस्त परिवार पे बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है और ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऐसे मानता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को उन सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है जो उनसे जाने अनजाने में मासिक धर्म के दौरान हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स में शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे कार्य वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड में भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। पूजा पाठ इत्यादि करना नहीं चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान पर जैसे मंदिर इत्यादि भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे बड़े बुजुर्ग और उनके चरण स्पर्श भी नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार के भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पीरियड्स के दौरान धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नहीं करने चाहिए, लेकिन जाने में फिर भी अनजाने में सबसे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है। ऐसी अवस्था में कहाँ क्या करें? अगर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाए तो उन सभी प्रकार के जाने से अनजाने में किए गए पापों कर्मों मुक्ति मिल जाती है और अखंड सौभाग्य वरदान हमें प्राप्त होता है। सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हमें ऋषियों की पंचमी का व्रत कब धारण करना चाहिए, ऋषि पंचमी का व्रत अगर करते हैं तो पूजा किस प्रकार करें, नियम किस प्रकार के धारण करें, इसके अलावा खाना क्या चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज वीडियो में पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक आपको कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, आपके लिए वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें ज़रूर किया करो। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद मास पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। ऋषि पंचमी का व्रत हमें धारण करना है। देखिए, साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो गई है। 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर इसका समापन होगा। 28 अगस्त को शाम को 5:56 पर। तो सूर्य उदय कालीन में तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। 28 अगस्त 2025 को दिन होगा गुरुवार। तो अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहते हैं, प्राप्त काल जल्दी उठ जाइए और स्नान कर लीजिए। आज के दिन गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र के अनुसार अगर ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान किया जाए तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे लिए गंगा स्नान संभव नहीं है तो अपने घर में सुबह जल्दी उठकर गंगा जल स्नान के जल में मिलाकर उसे पाप स्नान कर सकते हैं। अगर इसमें आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा, फिर भगवान सूर्य को जल दीजिए। अपने घर में जिस स्थान पर आप ऋषि पंचमी की पूजा करना चाहते हैं वहाँ अच्छी से साफ कर लीजिए। आप चाहे तो घर के मंदिर में या पूजा कर सकते हैं, फिर भी अलग चौकी लगाकर पूजा भी कर सकते हैं। एक चौकी पर बिछा लीजिए। चौकी पर आपके लाल रंग का फिर पीले रंग का एक वस्त्र बिछाना है। साफ स्वस्थ कपड़ा होना चाहिए। साफ स्वस्थ कपड़ा होना चाहिए, नया भी हो सकता है। फिर भी पहले जैसा पूजा का उपयोग किया हुआ है तो आप उपयोग कर सकते हैं। फिर उसी चौकी पर आपको सप्तऋषियों की फ़ोटो विराजमान करनी है। पूजा की दुकान पर आपको सप्तऋषि की फ़ोटो मिल जाएगी, लेकिन अगर फ़ोटो ना मिले तो आप 7 मिट्टी के छोटे छोटे डले लेने। आप चाहे तो घर में जो भी गमले में होते हैं उन्हें गमलों में से मिट्टी निकाल कर छोटे छोटे डले बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, फिर मिट्टी के पिंडे बना लीजिए। 7 ऋषियों के लिए 8वां जो पिंड होगा वह अरुंधति माता का ठीक है। तो इस प्रकार 8 डले चाहिए। आप मिट्टी के या फिर आप सप्त ऋषियों की फ़ोटो ले लीजिए। दोनों में से कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पूजा में सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। गणपति की छोटी सी आप एक मूर्ति आपके घर में हो तो भी स्थापित करने पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे सुपारी गणेश जी को बनाकर पूजा कर सकते हैं।
ठीक है। तो गणेश जी की स्थापना करनी, सभी विग्रह विराजमान करके इसके बाद आप स्थापित करना कलश। तो कलश की स्थापना आप सभी जानते हैं कि एकमात्र चाहिए। उसमें गंगा जल लीजिए, शुद्ध जल से उसे भर लीजिए, उसमें आपको पुष्प डाल लें, थोड़ा सा चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस व्रत को क्योंकि किस प्रकार में हल से जोतते हुए अन्न का उपयोग न करते हुए, इसलिए अक्ष का उपयोग नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास तीनी चावल है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनी चावल ना हो तो फिर बिना अक्ष के आपको पूजा करनी है। गाय के घी या गाय के दूध का उपयोग या दही उपयोग नहीं होता है तो भैंस का दूध या घी का उपयोग कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए आपको भैंस का घी भी ले सकते हैं, उसी आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में पुष्प लेना है, कोई भी पुष्प हो। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान दीजिए, भगवान गणेश जी का विधि पूजा कीजिए, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके उसकी पूजा कर लीजिए। फिर सतऋषियों की पूजा आपको करनी है। तो सबसे पहले सतऋषि का ध्यान दीजिए, सतऋषि के नाम सारे आप लीजिए, जो 7 नाम है। उसके अलावा अरुधवित माता, उनका भी ध्यान आपको करना है। तो इस सभी नाम को ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प हैं उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जल को छींटे देकर स्नान का भाव कर लीजिए। फिर वस्त्र के स्वरूप कलावा अर्पित करना है, सभी को कलावा अर्पित कर सकते हैं। और अरुधुति माता को एक चुन्नी अगर आपके पास है चुन्नी चढ़ा सकते हैं, अगर ना हो तो कलावा अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। वस्त्र हमें अर्पित करना है, इसी बात का ध्यान रखिए। जो भी आपके पास उस चाहे सफ़ेद हो या पीले कोई भी ही फूल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सतऋषियों के हम किसी प्रकार का अनाज का भोग नहीं लगा सकते, इसलिए आप फलों का भोग लगा सकते हैं। फिर या ड्राई फ्रूट्स से भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाथ में जो फूल है आप उस से आप व्रत की कथा सुन सकते हैं। अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो उसमें से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। इसके बाद पूजा की किसी प्रकार की भूल हो चुकी हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए। ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:39 तक, इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूरा आराधना करना है। इसके बाद शाम के समय चौकी को विसर्जन आप कर सकते हैं, मतलब चौकी को हटा सकते हैं। अगर आप मिट्टी के डले से बनाते हैं सतऋषि तो फिर आप उनको जल प्रवाह में कर सकते हैं, या फिर उसमें गमले में की मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको घर में किसी पात्र के जल भरकर उसको इसका विसर्जन करके फिर गमलों में आपस डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी सुविधा आपको लगे आप कर सकते हैं। सतऋषियों को जो फूल चढ़ाते हैं वो आप विसर्जन करें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, भोग लगाने के बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21 इससे ज़्यादा भी आपको इच्छा हो तो उसके अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। बाद में इसकी दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या घर के आसपास कोई मंदिर हो या मंदिर में दान भी पेटी में डाल सकते हैं, ठीक है। गणेश जी का जो विग्रह आपने स्थापित किया है वो चौकी पर उसे अवश्य स्थापना रख सकते हैं, या फिर आपको सुपारी गणेश जी बनाई है तो उनका विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। चौकी पे जो कपड़ा बिछाते हैं उसको वापस आप किसी पूजा का उपयोग कर सकते हैं। चौकी पर उठाकर वापस यथा स्थान पर आप रख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप ऋषियों पंचमी की पूजा करना। अब बात करते हैं, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का नियम क्या होगा। देखिए, व्रत धारण करते समय पूजा से पहले, मतलब जब पूजा नहीं होती है तब तक निर्जला भी होता है। यह व्रत बिना जल के, बिना अन्न के, सूर्य से लेकर जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक आप निर्जला रहना है और पूजा पूर्ण कर लेनी है। आप उसके बाद आप फल या फिर मेवा इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में किसी प्रकार का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए या तो आप फल ले सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या जल भी पी सकते हैं। चाय अगर पीते हैं तो भैंस की दूध की बनी हुई चाय पी सकते हैं। दही भी आप भैंस दूध बनी हुई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके पास चीनी चावल तो फिर दही के साथ चीनी चावल बनाकर उसे भी आप खा सकते हैं, ठीक है।
एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, व्रत किसी प्रकार चीनी या सेवन नहीं करते या फिर गुड़ सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि हल से ईख इत्यादि बोया जाता है, तो इसलिए आप मीठा नहीं खाना। मीठे के लिए आप ड्राई फ्रूट इत्यादि ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, ठीक है। आप चाय पीते हैं, इससे भी आप चीनी या फिर गुड़ का उपयोग नहीं करना। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस आप ऋषि पंचमी का व्रत ब्रह्मचार्य का नियम पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से एक दिन से पहले बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन प्याज का इत्यादि का उस दिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। 28 अगस्त 2025 को गुरुवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत है। आप सभी ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही सारी शुभकामनाएं। आप से कौन कौन या ऋषि पंचमी का व्रत ध्यान करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आप लोगों को ज़रूर सुने लीजिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइबर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।